आपको बताने जा रहा हूँ कि डिजिटल ईआरपी काम कैसे करता है। यह एक क्लाउड बेस्ड ईआरपी है जिसको कि हम यूआरएल और उसके यूज़र नेम पासवर्ड से एक्सेस कर सकते हैं। मैंने यूआरएल देखो, जैसे कि मैंने ऊपर यूआरएल दिया हुआ है production.digital-erp.biz। अब मैं इसका यूज़र नेम देता हूँ प्रोडक्शन और मैंने उसका पासवर्ड दे दिया। अब मैं लॉगिन करके जब मैं लॉगिन करके अंदर गया तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक डिटेल आ रही है, ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांच और फाइनेंशियल ईयर। मैं कंटिन्यू करूँगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी सारे मॉड्यूल आपको नज़र आ रहे होंगे जो कि एक कंपनी को या एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि एडमिन, मास्टर, मार्केटिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, परचेज मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, बिल ऑफ मटेरियल, इंडेंट, अकाउंट, स्टोर, एचआर, इक्विपमेंट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, एमआईएस रिपोर्ट, ईटीसी। और आप देख रहे होंगे ये डैशबोर्ड है एक तरीके का, जिसमें कि आपको वन शॉट में सारी चीज़ें दिख जाती हैं, जैसे कि सेल्स ऑर्डर, मेरे आज सेल्स ऑर्डर की रिपोर्ट, वर्क इन प्रोग्रेस, इन डिस्पैच एंड अप्रूवल में कितने ऑर्डर हैं वो। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारा डेटा जो है ग्राफिकल डेटा आता है। जैसे जैसे डेटा डलता है वैसे वैसे ये ग्राफ जनरेट होते रहते हैं। चलिए अब हम मॉड्यूल वाइज देखते हैं कि ये ईआरपी काम कैसे करता है। सबसे पहले हम जाते हैं मास्टर में। आप देखेंगे मास्टर में इतने सारे पेजेस हैं, जैसे कि पार्टी मास्टर, मेन ग्रुप मास्टर, सब ग्रुप मास्टर, कैटेगरी मास्टर, आइटम मास्टर, यूनिट मास्टर, कंट्री मास्टर, स्टेट मास्टर। तो ये सारे पेजेस हैं, इंस्पेक्शन मास्टर, एम्प्लॉय मास्टर, डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट सीरीज। तो ये सारे मास्टर पेजेस हैं जहाँ पर हम जो भी सिस्टम को इन्फॉर्मेशन जो कि यूज़ किए जाते हैं वन टाइम इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करने के लिए। अब मैं आपको एक एक करके पेज ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे कि पार्टी मास्टर। आप देखेंगे पार्टी मास्टर में कौन कौन से फील्ड्स हैं जो कि हमें भरने होते हैं, जैसे कि पार्टी का नेम, पार्टी को के अंडर अकाउंट किस के अकाउंट में आती है, क्रेडिटर है, डेटर है, प्रोडक्शन पार्टी है, यहाँ हमने ग्रुप बनाए हुए हैं उसके, व्हाट्सएप नंबर। तो एम्प्लॉय डिटेल्स, उस पार्टी से रिलेटेड कोई एम्प्लॉय की डिटेल डालना है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर आप ये मेन बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, यहाँ पर आप कंपनी के एड्रेस डाल सकते हैं एज मच एज रिक्वायर, जैसे कि बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, परमानेंट, ऑफिशियल, यहाँ पर हमने दिया हुआ है ऑप्शन। उसके बाद कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए ये सेक्शन दिया हुआ है जहाँ पर आप कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। बैंक डिटेल आप यहाँ डाल सकते हैं और यहाँ से उसको सबमिट कर सकते हैं। जब आप सबमिट करेंगे तो ये पार्टी आपको यहाँ व्यू पार्टी में दिखाई देगी, जैसे कि मैं भी करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ आ रही हैं। अगर आपको कोई भी एडिट करना है तो आप यहाँ से जाके एडिट भी कर सकते हैं इस पार्टी को, किसी भी पार्टी को। ठीक है, ये तो हो गया पार्टी मास्टर। इसके बाद हम चलते हैं आइटम मास्टर में। ये आइटम मास्टर पेज है जहाँ पर आइटम का नेम डालते हैं, उसका कोड डालते हैं, उसका आइटम किस ब्रांड के साथ अटैच है वो यहाँ पर टैग करते हैं, किस यूनिट में हम लोग डील करते हैं इस आइटम के साथ में वो सिलेक्ट करते हैं, किस ग्रुप में हम आइटम है, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप आप देख रहे होंगे, रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, पीएलसी, पैनल, पेंट, एसेसरीज, फिटिंग, एसेसरीज, फिनिश गुड्स। तो जो भी जिस भी ग्रुप में आपको ये आइटम रखना है वो ग्रुप आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि सब ग्रुप कैटेगरी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मेन ग्रुप एंड सब ग्रुप। ठीक है, उसके अलावा आइटम में और इन्फॉर्मेशन आपको अगर देना है तो हमारे पास और ये इतने सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आइटम स्पेसिफिकेशन है, आइटम क्लासिफिकेशन है, स्टॉक वैल्यू है, रीऑर्डर लेवल कितना होना चाहिए, मिनिमम स्टॉक कितना होना चाहिए हमारे पास, मैक्सिमम स्टॉक कितना होना चाहिए। तो जब ये आप वैल्यू यहाँ फिल कर देंगे तो उसी के हिसाब से डेटा आपको डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स में दिखाई देगा। जैसे कि रेट लिस्ट में आपने यहाँ मास्टर में डाल दिया कि मेरा आइटम परचेज रेट आइटम की 10 रुपये है और एमआरपी मैंने इसकी 12 रुपये कर दी। ठीक है, और जीएसटी लगा, जीएसटी जो भी जीएसटी का परसेंटेज है वो आप यहाँ डाल के सबमिट करेंगे। जब आइटम आप सबमिट कर देंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है व्यू आइटम का। हम यहाँ से व्यू आइटम में जाके देखते जो भी आइटम हमने आज तक बनाए हुए हैं वो सारे आइटम हम यहाँ पे जाके देखते हैं व्यू आइटम में। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे आइटम आपको नज़र आएंगे अभी। जैसे कि एक आइटम यहाँ आया, अगर मुझे इस आइटम में कुछ भी चेंज करना है तो ये हमारे पास ऑप्शन होता है एडिट का। जब मैं यहाँ से एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो मुझे सेम पेज पर ले जाता है जहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन फिल की हुई थी, और मैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को
एडिट करके उसको सबमिट कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ। जब मैं अपडेट करूँगा तो सेम फिर व्यू आइटम में जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सीआरपी में ये आइटम मास्टर काम करता है। अब हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पेज जो कि है एम्प्लॉय मास्टर। आप ये देखिए यहाँ पर ये एम्प्लॉय मास्टर का पेज है। एम्प्लॉय मास्टर में वो सारी इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग फिल करते हैं। एक एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम इस एम्प्लॉय मास्टर के थ्रू फिल करते हैं, ताकि हमें जहाँ जहाँ यूज़ पड़ता है एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन का तो हम इसी पेज से वो सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करते हैं। इसमें हमारे पास एक एडिट पेज होता है जहाँ पर यदि कोई भी एम्प्लॉय बना हुआ है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय बने हुए हैं, अजय कुमार, अमरजीत। तो इस तरीके से आप सारे एम्प्लॉयज़ को यहाँ से देख सकते हैं। आपको अगर कोई एम्प्लॉय एडिट करना है तो फिर आप एडिट पे जाएंगे और वो एडिट पेज आपको सेम पेज पे ले जाएगा जहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन फिल किया था। तो ये हमारा एक एम्प्लॉय मास्टर का काम है। अब बात आती है कि अब एम्प्लॉय को मुझे यूज़र बनाना है, क्योंकि यूज़र को मैं राइट्स दूंगा जो कि सीआरपी को यूज़ कर पाएंगे। जब मैं एम्प्लॉय बना लूँगा उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर, मेरे पास एक पेज होता है क्रिएट यूज़र। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे यूज़र बने हुए हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग यूज़र का टाइप सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर 4 तरीके के, जैसे एग्जीक्यूटिव, एडमिन, मैनेजर और यूज़र। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यूज़र बनाना है तो हम यूज़र यहाँ सेलेक्ट करते हैं, और एम्प्लॉय अकाउंट जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास सारे एम्प्लॉय का डेटा आने लगेगा जो भी हमने एम्प्लॉय में क्रिएट किए हुए हैं। इसमें से जिसको भी हमें यूज़र बनाना है तो हम यहाँ से एक एम्प्लॉय सेलेक्ट करेंगे और उसका यूज़र आईडी पासवर्ड देके क्रिएट कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। और क्रिएट करने के बाद हम जो है यहाँ पर एक यूज़र क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से ये आप देख रहे होंगे साइड में आ रहा है कंपनीज, बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है ब्रांच। एक यूज़र को कितने ब्रांच का ऑप्शन देना है, 1 2 3 4, तो वो यहाँ से हम दे सकते हैं ताकि वो यूज़र केवल उसी ब्रांच को एक्सेस कर पाए और किसी ब्रांच को एक्सेस ना कर पाए। जब यूज़र बन जाता है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूज़र को मैनेज करने का, कि जैसे कि मान के चलिए कोई एक्स एम्प्लॉय है जो कंपनी को छोड़ के चला गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उसको किल कर देंगे। जैसे ही मैं यहाँ से किल करूँगा तो वो यूज़र जो है लॉगिन नहीं कर पाएगा ईआरपी के अंदर, जो कि एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी फीचर है इस ईआरपी का। तो ये 3 मास्टर पेजेस थे, वेरी, ये तीनों मास्टर पेज बहुत इंपॉर्टेंट पेज हैं जो कि एक ईआरपी के लिए यूज़फुल बनाते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अदर पेजेस हैं, जैसे कि एक ऐड पैरामीटर, एक पेज है इसके अंदर ऐड पैरामीटर। इस ऐड पैरामीटर में आप देखेंगे तो ये बहुत सारे ड्रॉप डाउन आ रहे हैं। जैसे कि मैं कोई भी एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इनमें से। जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्रांड नेम सेलेक्ट किया, तो मैं ब्रांड नेम मान के चलिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ कोई भी, और सेव कर देता हूँ। तो ये जो ब्रांड है वो क्रिएट हो गया यहाँ से। तो इस तरीके से जो भी ड्रॉप डाउन्स होते हैं वो इस ऐड पैरामीटर पेज से मैंने किए जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर और एक पेज है गोडाउन मास्टर, जहाँ से सारे के सारे गोडाउन क्रिएट किए जाते हैं। आप देख रहे होंगे कुछ गोडाउन पहले से क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम और भी गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं, उसमें गोडाउन का नाम दे सकते हैं, उस गोडाउन को मैनेज कौन कर रहा है उनका नाम दे सकते हैं, गोडाउन का एड्रेस दे सकते हैं, किस टाइप का गोडाउन है, ये फैक्ट्री गोडाउन है, प्रोडक्शन गोडाउन है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल करके सेव कर सकते हैं, ताकि जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो जितने गोडाउन इस पेज पर बने होंगे वही सारे गोडाउन जो है हमारे हमें वहाँ पर दिखाई देंगे। वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि इन गोडाउंस का हम यूज़ कहाँ करते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ से अगले मॉड्यूल पे अपने, वो है हमारा मार्केटिंग मॉड्यूल। मार्केटिंग मॉड्यूल में आप देख रहे होंगे यहाँ पर मार्केटिंग मॉड्यूल में आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि तीन इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। क्रिएट लीड सोर्स, लीड सोर्स का मतलब है कि हमारे पास लीड किस किस सोर्सेज से आते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्रिएट किया हुआ है ईमेल, ऑनलाइन पर्सन, फ़ोन कॉल। अब यहाँ से अपॉर्चुनिटी या फिर लीड एंट्री हम बोल सकते हैं, क्रिएट लीड। एक पेज हमारे पास जो भी लीड्स हमारे पास आते हैं वो हम इस पेज से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कोई लीड आया है, जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड है कि किस प्रोजेक्ट के लिए है,
कंपनी का नेम क्या है, ओनर कौन है, किससे हमारी बात चल रही है, वो उस कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, उसका नंबर, उसका ईमेल आईडी, उसका डेजिग्नेशन और सोर्स की ये लीड हमारे पास आई कहाँ से है वो। और उसके बाद इस लीड की प्रायोरिटी हाई लो मीडियम यहाँ से सिलेक्ट करके हम सबमिट कर देंगे तो एक लीड हमारे पास जनरेट हो जाएगी। जैसे ही लीड जनरेट हो जाएगी तो फिर वो हमको दिखाई देगी लीड मैनेजमेंट में। यहाँ आप देख रहे होंगे कि लीड मैनेजमेंट में जब मैं कोई लीड डालता हूँ तो यहाँ लीड दिखाई दे रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे कंपनी का नेम, कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, मोबाइल नंबर, जो कि हमने अभी प्रीवियस पेज में फिल की हुई थी। लीड का स्टेटस आ रहा है यहाँ पे कन्फर्म्ड या पेंडिंग। ये तब आता है जब हम उसको चेंज करते हैं। वो चेंज कहाँ से करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैं फॉलोअप डालता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारे पास स्टेटस, रनिंग, कन्फर्म, होल्ड। मैं यहाँ से कुछ भी कर सकता हूँ। सपोज दैट जब लीड आई उसके बाद रनिंग मोड में मैंने डाल दिया कि अभी लीड चल रही है, कन्फर्म नहीं हुई है। तो चूंकि ये लीड कन्फर्म हो चुकी थी तो इन्होंने लीड का स्टेटस कन्फर्म कर दिया। इसके बाद इस लीड के अगेंस्ट में एस्टिमेशन होता है और इसका कोटेशन बनता है। जैसे ही मैं देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन लीड में होती है वही इन्फॉर्मेशन मेरे पास कोटेशन में अपने आप आ जाती है, जो कि यहाँ पर उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे को फिल करनी होती है, जैसे क्लाइंट का नेम, एड्रेस, उसका कोटेशन, मोबाइल नंबर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने भरी होती है पीछे, जैसे कि आइटम का नेम आप देख रहे हैं, पीछे से अगर कोई सिलेक्ट करते हैं तो वो पीछे से भी आ जाता है और हम यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं आइटम को। आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कोटेशन आइटम डिटेल्स, तो यहाँ से हम आइटम को ऐड कर सकते हैं। जब हम सबमिट करेंगे तो उसका जो है प्रिंट आउट जनरेट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंट आउट कैसा दिखता है। जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट आता है। ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का, ये हमारा डमी फॉर्मेट है, ये इस तरीके का कोई प्रिंट आता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि जब कोटेशन बन जाता है और लीड, जब कोटेशन बनने के बाद लीड जब कंफर्म हो जाती है तब क्या होता है। जब लीड को हम कंफर्म कर देते हैं तो वो हमको दिखाई देती है पेंडिंग लीड फॉर सेल्स ऑर्डर। ये देखिए कंफर्म लीड है, आप देख रहे हैं जो लीड हमारी पीछे थी वही लीड आपको दिख रही है। स्टेटस आ रहा है कंफर्म लीड ऑर्डर। ऑर्डर हम दो तरीके से डाल सकते हैं। एक वो ऑर्डर जो हमारे पास डायरेक्ट होते हैं जिनकी की कोई लीड नहीं आती है, जैसे कि आपको किसी ने बता दिया कि मुझे XYZ आइटम चाहिए, तो आप डायरेक्ट ऑर्डर भी डाल सकते हैं और लीड के थ्रू भी ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं सिस्टम में। मैं यहाँ से जो आपको बता रहा हूँ वो लीड के थ्रू प्लेस करना बता रहा हूँ। अभी डायरेक्ट कैसे डालते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्रिएट, जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने पीछे फिल की हुई थी वो ऑटोमेटिक आ रही है। जब मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट और इसको सबमिट कर सकते हैं। जब मैं इसको सबमिट कर दूंगा तो एक इसका प्रिंट आउट जनरेट हो जाएगा, जैसा कि अभी कोटेशन का हुआ था। देखिए वो अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। ये आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से जो है एक ऑर्डर के सारे प्रिंट आउट जनरेट हो जाते हैं। मैं यहाँ से आपको एक प्रिंट आउट का फॉर्मेट जनरेट करके दिखाता हूँ। तो ये जो है एक फॉर्मेट है सेल्स ऑर्डर का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेल्स ऑर्डर नंबर, किस दिन एंट्री की गई है, किस पार्टी की के नाम पे की गई है, किसने किया हुआ है, यूज़र नेम क्या है, स्टेटस क्या चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर हमने कि जो प्रोडक्ट, जो ऑर्डर हमने डाला हुआ है अभी उसका क्या स्टेटस है, वो कहाँ है, प्रोडक्शन में है, परचेज में है, डिस्पैच पे है, या अभी कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर पेंडिंग आ रहा है, दैट मीन्स अभी कुछ भी नहीं हुआ है उस ऑर्डर के साथ में। और यहाँ पर देख रहे होंगे कि अप्रूवल स्टेटस भी हमने लगाया हुआ है ताकि आपको ये पता लगे कि जो ऑर्डर मैंने एंटर किया था वो अभी अप्रूव्ड भी है या फिर पेंडिंग है। तो यहाँ से आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्डर का क्या स्टेटस है। प्रिंट आउट मैंने आपको बताया। अगर मुझे किसी ऑर्डर को, अब मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ कि डायरेक्ट ऑर्डर की एंट्री कैसे की जाती है। यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट सेल्स ऑर्डर। जब मैं इस पेज पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट ऑर्डर की एंट्री कर सकता हूँ। यहाँ आप देखिए कि ऑप्शन आ रहा है एंट्री टाइप, लिखा हुआ है डायरेक्ट एंट्री टाइप, सीरीज टाइप। ये मैं आपको बताता हूँ ये सीरीज टाइप यहाँ क्या करता है। सीरीज टाइप करता है कि किसी भी ऑर्डर में किसी भी सीरीज के, सपोज दैट एक एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं कि मेरे को
अपने ऑर्डर में 4 तरीके के सीरीज चलाने हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जनरल आइटम के ऑर्डर आते हैं तो मैं इस सीरीज में से ले जाऊंगा, किसी और कैटेगरी के आते हैं तो मेट्सो में, पीएसआई, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सीरीज होती हैं। जो सीरीज आप सिलेक्ट करेंगे उस सीरीज का ऑर्डर नंबर उसके यहाँ पर ये ऑर्डर असाइन हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर और देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ऑर्डर डेट, किस दिन मैं ये ऑर्डर डाल रहा हूँ, ऑर्डर की डिलीवरी डेट, अगर ऑर्डर में कुछ स्पेसिफिकेशन रिमार्क है तो वो डाल सकते हैं, पार्टी का नेम डाल सकते हैं कि किस पार्टी के लिए ये ऑर्डर मैं बना रहा हूँ, प्रोजेक्ट नेम टैग कर सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है ये ऑर्डर, अगर कोई प्रोजेक्ट है। अदरवाइज यह मैंडेटरी नहीं होता है कि ऑर्डर किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड होए। कस्टमर ऑर्डर नंबर, ये वो ऑर्डर नंबर होता है जो कि हमको जब क्लाइंट पीओ देता है तो वो उस कस्टमर ऑर्डर, उसको हम कस्टमर ऑर्डर नंबर बोलते हैं, तो वो नंबर हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके अलावा जो है एक यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट, इस ऑर्डर से रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जा सकता है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन एक आता है हमारे पास पार्टी डिटेल, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑप्शन है बिल टू शिप टू। बिल टू शिप टू का में क्या होता है कि ये सारा इन्फॉर्मेशन हमारा पार्टी मास्टर से उठ के आता है। और अगर हमें लगता है कि एड्रेस चेंज करना है तो हम यहाँ से एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। जीएसटी नंबर चेंज करना है तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ डालेंगे वो सेल्स ऑर्डर के प्रिंट आउट पर अपडेट हो जाएगा। अब बात आती है कि हम इसमें आइटम कैसे ऐड करेंगे। ये ऑप्शन दिया हुआ है हमने आइटम को ऐड करने का। यहाँ पे हमें जो भी ऑर्डर इस आइटम में सेलेक्ट करना है वो आइटम हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही मैंने एक्स लिखा, जैसे मैंने एक आइटम ले लिया और मैंने उसकी क्वांटिटी डाल दिया एक। जब मैंने एक क्वांटिटी डाला और डालने के बाद सेल रेट जो मेरा आइटम मास्टर में था वो रेट मेरे पास उठ के यहाँ पर आ गया। अगर मुझे इसमें कोई डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट देंगे। जीएसटी भी आप देख रहे होंगे कि आइटम मास्टर में डाला हुआ था तो वो जीएसटी भी यहाँ पर उठ के आ गया। उसके बाद मैं इसको ऐड करता हूँ। जब मैं ऐड करूँगा तो आप देखेंगे कि टोटल क्वांटिटी बन के आ गई, टोटल अमाउंट बन के आ गया, ग्रैंड टोटल बन के आ गया। और इस तरीके से मैं आइटम इसमें मल्टीपल आइटम्स को ऐड कर सकता हूँ। मैं आपको एक आइटम और ऐड करके दिखाता हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आइटम कैसे ऐड किए जाते हैं इसके अंदर। ये आपने देखा होगा मैंने दूसरा आइटम भी ऐड कर दिया है तो वो आइटम भी ऐड हो गया। और आप इसके बाद नीचे देख सकते हैं टोटल क्वांटिटी, टोटल अमाउंट, ग्रैंड टोटल, ये सारा ऑप्शन आता है यहाँ पर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसके अलावा एक चीज़ है यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन। यदि ऑर्डर से रिलेटेड आपकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो भी आप यहाँ पर एडिट अपडेट कर सकते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन मास्टर में डाली हुई हैं तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिख रही हैं, आप इनको यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। और मैं यहाँ पर इसको सबमिट कर, जब मैंने इसको सबमिट कर दिया तो मेरा ऑर्डर सबमिट हो गया। अब देखते हैं ये ऑर्डर कहाँ दिखाई देगा। ये ऑर्डर दिखेगा मेरे को एडिट सेल ऑर्डर में। ये देखिए, ये मैंने एडिट सेल्स ऑर्डर में इसको ऐड कर दिया। ये आप देख रहे हैं मैंने अभी ऑर्डर डाला था, ये उसका इंफॉर्मेशन आ रहा है। इस तरीके से ये ऑर्डर क्रिएट हो जाता है सिस्टम।